If the pth term of an AP is Q and its qth term is P, we have to show that P plus qth term will be ज़ीरो। तो जो इन्होंने pth टर्म की वैल्यू Q दी है, पहले मैं उसे लिखता हूँ। इन्होंने pth टर्म की वैल्यू Q दे रखी है और qth टर्म की वैल्यू P दे रखी है। ये AQ का मतलब है qth टर्म और AP का मतलब है pth टर्म। अब आप देखें, जब आपको nth टर्म फाइंड करना होता है तो आप A प्लस n माइनस वन डी लिखते हो। तो इसी तरह अगर आपको pth टर्म फाइंड करना है तो आप A प्लस p माइनस वन डी लिखोगे। ओके, इसकी वैल्यू Q दी हुई है। और qth टर्म के लिए आप A प्लस Q माइनस वन डी लिखोगे, इसकी वैल्यू P दी रखी है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। P ने D को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट पी डी। माइनस वन ने D को मल्टीप्लाई किया, माइनस डी इज इक्वल्स टू Q। हेयर A प्लस Q ने D को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट क्यू डी। माइनस वन ने D को मल्टीप्लाई किया, माइनस डी इज इक्वल्स टू P। दिस इज़ इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं और वो हेल्प करेगी हमारी यहाँ पर P प्लस qth टर्म को निकालने में। तो मैं A प्लस पी डी माइनस डी इज़ इक्वल्स टू Q लिख लेता हूँ। इसके नीचे मैं सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ, A प्लस क्यू डी माइनस डी इज़ इक्वल्स टू P। और अब मैं करता हूँ सब्ट्रैक्शन। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं नीचे की इक्वेशन के साइंस चेंज करूँगा। प्लस A बनेगा माइनस A, दिस इज़ माइनस क्यू डी, ये प्लस D बन जाएगा और ये माइनस P है। तो पहले देखते हैं कुछ कैंसिलेशंस अगर हो जाएं। A माइनस A ज़ीरो बन गया, माइनस D प्लस D ज़ीरो बन गया। पी डी माइनस क्यू डी आप यहाँ कॉपी कर दो, पी डी माइनस क्यू डी, और इधर आप कॉपी कर लो Q माइनस पी, Q माइनस पी। इधर आपको कॉमन मिल रहा है D, ब्रैकेट में बचेगा P माइनस क्यू। अगर आप इधर कॉमन ले लो माइनस वन, तो माइनस वन कॉमन लेने से क्या होगा कि इनके साइंस बदल जाएंगे। ये जो माइनस पी है ये बन जाएगा प्लस पी, और ये जो प्लस क्यू है ये बन जाएगा माइनस क्यू। अगर समझना है तो आप मल्टीप्लाई कर देख लो। माइनस वन अगर पी को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको माइनस पी मिल जाएगा, और माइनस वन ने अगर माइनस क्यू को मल्टीप्लाई किया तो आपको वापस क्यू मिल जाएगा। इट मीन्स जो मैंने किया है वो सही है। अब ऐसा क्यों किया है वो देख लो ज़रा। अब इस ब्रैकेट में देखो P माइनस क्यू है और राइट में भी ब्रैकेट में P माइनस क्यू है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स हो गए कैंसिल और आपको D की वैल्यू मिल गई। तो माइनस वन कॉमन लेने से फ़ायदा ये हुआ कि आपको D की वैल्यू माइनस वन मिल गई है। ओके, चलिए अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब D की वैल्यू माइनस वन आप इक्वेशन नंबर वन या इक्वेशन नंबर टू में कहीं भी पुट करके आप D की वैल्यू निकाल लो। तो चलिए लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन है A प्लस पी डी माइनस डी इज़ इक्वल्स टू क्यू। ये मैंने इक्वेशन नंबर वन यहाँ पर छोड़ दी है, इसको इरेज नहीं किया है। मैं इस इक्वेशन में D की वैल्यू माइनस वन लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। D की वैल्यू माइनस वन लिखने वाला हूँ। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। A मैंने लिखा, देन मैंने P लिखा और D की वैल्यू माइनस वन लिख दी मैंने। माइनस D फिर है तो माइनस लिखा मैंने और D की वैल्यू एक बार फिर माइनस वन लिख दी इज़ इक्वल्स टू क्यू। देख लीजिए, मैंने A कॉपी किया, प्लस कॉपी किया, P कॉपी किया, D की जगह माइनस वन लिखा, देन मैंने इस माइनस को कॉपी किया और उसको D को माइनस वन लिखा है। आगे सॉल्व करते हैं। A P और माइनस वन मल्टीप्लाई होकर माइनस P हो गया, माइनस ने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस वन हो गया इज़ इक्वल्स टू क्यू हो गया। अब A की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस P जाएगा राइट में तो प्लस P हो जाएगा, प्लस Q आपके पास ऑलरेडी है, वन राइट में जाकर माइनस वन बनेगा। तो A की वैल्यू है P प्लस क्यू माइनस वन और D की वैल्यू आई थी माइनस वन। ये दो वैल्यूज़ आपकी हेल्प करेंगी P प्लस क्यूएथ टर्म निकालने में। आपको प्रूव करना है कि जो P प्लस क्यूएथ टर्म है वो ज़ीरो है। चलिए P प्लस क्यूएथ टर्म ढूंढते हैं क्या होगा। तो अगर nth टर्म निकालना हो तो आप A प्लस एन माइनस वन डी ये लिखते हैं ना। तो अगर आपको P प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है तो आप यही कॉपी करोगे, लेकिन n की जगह पर P प्लस क्यू लिख दोगे। तो A लिखा मैंने, n की जगह पर मुझे P प्लस क्यू लिखना है, ये माइनस वन मुझे यूँ ही कॉपी करना है और D लगा लूँगा मैं। अब आप देखो इस P प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू A होती है। ऊपर देखो ज़रा, ये देखो P प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू A होती है, मतलब P प्लस क्यू माइनस वन की जगह आप A लिख सकते हो। तो मैं A यहाँ कॉपी करता हूँ, प्लस P प्लस क्यू माइनस वन की जगह मैं A लिख लेता हूँ, और डिफरेंस की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन लिख लेता हूँ। A प्लस A ने माइनस वन को मल्टीप्लाई किया, माइनस A मिला, A माइनस A हो गया ज़ीरो। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर देख लीजिए, P प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है तो मैं यहाँ पर सेम यही चीज़ कॉपी करूँगा, लेकिन n की जगह P प्लस क्यू लिख दूँगा। ये मैंने किया, ठीक है ना।
मैंने ए कॉपी किया, प्लस कॉपी किया, एन की जगह पी प्लस क्यू लिखा, -1 को -1 लिखा, डी को डी लिखा। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में पी प्लस क्यू -1 की वैल्यू जो मुझे मालूम है ए के इक्वल है, तो मैंने इस पूरे पी प्लस क्यू -1 को रिप्लेस करके ए लिख दिया है, ठीक है ना। और डी की वैल्यू -1 मालूम है, वो मैंने लिख दी। ए ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो -a मिला, a - a 0 होता है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि p प्लस क्यूएथ टर्म 0 ही है। आई होप इट इज़ क्लियर।